अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं NAN24 न्यूज़ HD और मैं हूं आपकी होस्ट अरीज हबीब। नाज़रीन, आजकल सोशल मीडिया पर एक ही न्यूज़ वायरल हुई है कि अफ़गान सफ़ीर की बेटी अगवा हो गई है। अफ़गान सफ़ीर की बेटी के अगवा का मामला, टैक्सी वाला और रेडी वाला सब निकला ड्रामा। लड़की कहाँ गई, क्यों गई, किससे मिलने गई, तहकीकाती रिपोर्ट्स के बाद सब हकायक सामने आ गए। अब लड़की के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कितने ही झूठ सामने आ गए। सबसे पहला झूठ, लड़की का कहना है कि वो घर से जब निकली है तो वो टैक्सी से निकली है, जबकि वो टैक्सी से नहीं, पैदल निकली। फिर उसके बाद उसका कहना है कि उसने एक टैक्सी यूज़ की, जबकि उसने 4 टैक्सियां जो हैं उसे यूज़ किया। फिर उसका कहना है कि उसका मोबाइल फ़ोन जो है वो अगवाकारों ने ले लिया था, जबकि पुलिस ने जब अपना तहकीकाती काम स्टार्ट किया तो जो मोबाइल फ़ोन था वो लड़की से ही बरामद हुआ। इसकी CCTV फुटेजेस जो हैं वो भी पुलिस ने हासिल कर ली। खैर, इसके अलावा फिर इसका कहना था लड़की का कि उसके जो मोबाइल फ़ोन का डाटा है वो अगवाकारों ने डिलीट कर दिया, जबकि ऐसा नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक मोबाइल फ़ोन का जो डाटा डिलीट हुआ है वो भी इस लड़की ने खुद किया। वजह क्या थी सारी की सारी? सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश। किस मतलब के लिए, किस मफाद के लिए? खैर, उस बारे में बातचीत करेंगे। उसके अलावा ये भी इस बात का इसने इंकशाफ किया, लड़की ने, इसका झूठ ये भी सामने आ गया। इसने बोला कि मुझ पर टॉर्चर किया गया टैक्सी में, मुझे ज़दोकोब किया गया और मैं बेहोश हो गई। फिर इसने बताया कि नहीं, मैं डर के मारे बेहोश हो गई थी, जबकि ये लड़की जो है मास्टर्स कर रही है साइबर सिक्योरिटी में। ये बेहोश कैसे हो सकती है? एक सोचने वाली, कॉमन सेंस वाली बात है। खैर, जब मेडिकल रिपोर्ट हुई तो उसमें भी मेडिकल में रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर आ गई कि इस लड़की पर कोई भी टॉर्चर नहीं किया गया, कोई भी तशद्दुद नहीं हुआ। अब जो बैरूनी ममालिक के लोगों ने बातें करनी ही करनी थी हुकूमत के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, वहीं जो हमारे अपोजिशन लीडर्स हैं उन लोगों ने भी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया, जो कि इन लोगों ने सरासर गलत किया। मरियम नवाज साहबा का कहना था कि इमरान खान की हुकूमत है और इमरान खान को तवज्जो देनी चाहिए कि वो लड़की दिन दिहाड़े अगवा हो गई है। और जबकि सवाल ही सामने आता है कि जब उस अल्लाह की बंदी के पास एक ड्राइवर है, गाड़ी है, फिर उसने टैक्सी क्यों यूज़ की? क्वेश्चन ऑब्वियसली सामने आ गया कि एक सफ़ीर की बेटी है, फिर उसके पास गाड़ी है, ड्राइवर है, फिर टैक्सी वाला मामला कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर, जब ये पोल खुल के सामने आना शुरू हुई तो इस ड्रामे की कहानी ने ना एक नया रुख इख्तियार कर लिया। वो नया रुख क्या था कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, हमारे वज़ीर दाखिला हैं, इन लोगों ने टफ टीम्स तश्कील दी कि जो टीम्स के थ्रू ये पता चल सके कि अगवाकार कौन थे, क्यों ये खेल रचाया गया, क्यों अगवा की गई। जब वो अगवा का केस खुल के सामने आया तो ये सारे का सारा ड्रामा किसने रचाया था? अफ़गान सफ़ीर की खुद की बेटी ने, अफ़गान वालों ने, सिर्फ एक पाकिस्तान के खिलाफ साजिश शुरू करने के लिए। खैर, अब रुख क्या आता है कि इस हवाले से शेख रशीद जो हैं हमारे वज़ीर दाखिला, उन्होंने ये इंकशाफ पहले ही कर दिया था कि ड्रामा एक्सपोज होने के बाद, जैसे जैसे ये एक्सपोज होना है, तब तक क्या होगा कि ये सारे के सारे अमले ने यहाँ से भाग जाना है। अब हुआ क्या कि बिल्कुल वैसा ही हुआ। जो अशरफ गनी हैं उसने क्या किया कि सफ़ीर समेत अपना टोटली सफारती अमला पाकिस्तान से वापस बुलवा लिया। अब वापस क्यों बुलाया? शेख रशीद ने ये इंकशाफात पहले ही कर दिए थे। क्यों किए इन लोगों ने ये इंकशाफात, शेख रशीद, वज़ीर दाखिला ने? और इस लड़की की टोटली स्टोरी क्या है, ये इस हवाले से हम लोग जानते हैं। हमारे साथ कॉल लाइन पर मौजूद हैं वज़ीर दाखिला शेख रशीद। किसी ने बात नहीं की, सब ने कुरान पे, हलफ पे, और सबसे वो खुश गई हैं। चारों ड्राइवरों से वो खुश गई हैं। चारों ड्राइवरों को उन्होंने पेमेंट की है। एक को बल्कि आखिरी जो दामने को से थोड़ा सा फैसला है 9 पार्क का, उसने 500 रुपया दिया है। किसी जगह नहीं है। और पहले वो कह रही थी कि मेरे पास फोन जो है ले गए। बाद में जब फुटेज में वो फोन नजर आया तो उन्होंने ये कहा कि हाँ, मैं भूल गई थी, फोन घर पे था। उन्होंने फोन को पूरा डिलीट करके दिया है। उन्होंने साइबर क्राइम जो जर्मनी से वो पड़ी हुई है, वो हिकमत भी जर्मनी से पड़ा हुआ है, जो उनको वहां से लेके गया। वो सालम है जर्मन की,
और वो किसी और मुल्क में जा रही हैं यहाँ से। और सेकेंडली उन्होंने तस्लीम कर लिया, फोन दिया हमें, लेकिन उसमें कोई चीज, वो क्लाउड श्लाउड क्या कहते हैं उसको, जो आई क्लाउड भी उन्होंने खत्म करके दिया है। ये किसी चीज को तमाम वो इस सारे जो इंटरनेट के मामलात हैं उनको वो बेहतर समझती हैं। जो फोन मिला है उसमें कोई चीज उन्होंने नहीं छोड़ी, ना व्हाट्सएप ना जो कुछ आई क्लाउड, सब क्लियर करके दी है। उनकी फोरेंसिक भी हो रही है। उन्होंने इंटरनेट भी यूज किया है, दामने को से भी और F9 पार्क से भी उन्होंने इंटरनेट पे वो इस्तेमाल किया है। लेकिन पहले वो इकरार नहीं कर रहे थे कि हमारे पास फोन था, मैं ज्यादा बातें करूंगा फिर दुनिया मेरे खिलाफ एक से कौन खड़ा कर देगी। तो उनको सच बताना भी हमारा फर्ज है। देखें, जो मर्जी इंटरनेशनल प्रेशर हो, अगर आपने अल्लाह को जान देनी है, जब अल्लाह को आपने जान देनी है तो आपको कौम को सच बताना है कि सच क्या है। सच ये है कि सारे के सारे बंदे हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, सारी फुटेज हमारे पास है और फोन उन्होंने इतराफ कर लिया। फिर घर से जाने के बाद जब वो दोबारा आई, जब उन्होंने दरखास्त दी, हमने सख्त तरीन दफात लगाकर FIR भी काट दिया उनके कहने पे। लेकिन सच ये है कि किसी टैक्सी में उनके साथ कोई बंदा नहीं बैठा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, चारों टैक्सी ड्राइवरों के साथ खुश हैं। अगर जरूरत पेश आई तो प्राइम मिनिस्टर की इजाजत से मैं चारों टैक्सी ड्राइवरों को मीडिया पे भी ले आऊंगा। लेकिन अभी मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि फिर ये लोग सारा मलबा मुझ पर डाल देते हैं। लेकिन मेरा ये ईमान है कि कौम को पहले सच बताना चाहिए और सच यही है कि सारे के सारे रूट, सारे के सारे ड्राइवर, उनके मालकान आइडेंटिफाई हो चुके हैं और किसी गाड़ी में कोई आदमी नहीं बैठा और सवार नहीं हुआ। लेकिन अब ये कहूंगा तो फिर अफगान फॉरेन मिनिस्टर वहां से मेरे खिलाफ बयान जारी कर। वो रिपोर्ट देखें, उनकी ही रिपोर्ट है और थोड़ा बहुत जो है, पहले वो गई अली हॉस्पिटल, वहां से उसका वालिद उनको फिल्म में लेके आया और वो भी करानी बड़ी जरूरी थी क्योंकि ये केस होने से पहले ही EU ने बयान दे दिया था। यानी केस अभी हमारे पास नहीं पहुंचा था लेकिन EU जो है वो मीडिया पे आ चुका था। फिर इंडियन मीडिया इतना सोशल मीडिया और दूसरा स्ट्रॉन्ग है कि सारी दुनिया में उन्होंने इसको एक इशू बनाया। इसलिए हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हमें कहा कि आप 2 दफा मुझे कहा कि इसको इन्वेस्टिगेशन हमने करके आज सुबह 11 बजे शाह साहब के फॉरेन सेक्रेटरी भी थे, उनके हवाले कर दिए कि ये है इन्वेस्टिगेशन। और फिर कहा गया कि IG बैठ के उनके साथ सारी सूरत हाल भी बता लें। और अगर हम फॉरेन ऑफिस ने जरूरी समझा तो ये सारे डिप्लोमेट को भी के बाद बुलाने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्री दिखा सकते हैं। सो हमारे पास तो ये केस है। बाकी इसको किस तरह लड़ना है, फॉरेन मीडिया, फॉरेन में कैसे लड़ना है, ये फॉरेन ऑफिस का काम है। हमारी इन्वेस्टिगेशन में ये चीजें, एक चीज का लैब था, एक चीज की कमी थी कि गखड़ ये पिंडी से जो घंटों के बाद सामने को कह रहे हैं वो नहीं मिल रही थी, वो भी हमने फुटेज में निकाल ली, वो गाड़ी भी पकड़ ली, उसके दोनों मालिक जो हैं वो भी ले आए और चारों की चारों गाड़ियां जो हैं वो हमारे आप कह सकते हैं तफ्तीश में शामिल हैं। और वो सारे के सारे ड्राइवरों को, 2 ड्राइवरों को उसने 500 रुपया भी दिया है। सो हमारे पास तो ये तहकीकात है। बाकी स्टैंड अब क्या लेना है ये फॉरेन ऑफिस का काम, उसका मुझे नहीं पता। मैं उतनी बात कहूँ जितना मुझे मेरी एज ए इंटीरियर मिनिस्टर कहने का हक है। वो पहले गई अली, फिर वहां से अली हॉस्पिटल से वालिद के साथ एम्स गई और वहां घंटा रही वो और वो रिपोर्ट ली। वो रिपोर्ट भी हमारे पास है। और जो वाकया टैक्सियों का है, जो खड्डा मार्केट से बात वो कहती हैं, टैक्सी जो है वो खड्डा मार्केट बिल्कुल उसने उतारा उनको गखर प्लाजा के आगे और उसने उनको 500 रुपया भी दिया। जी शेख रशीद साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला और हम लोगों को जो असल हकायक थे उनसे आगाह किया और आपने ये भी इंकशाफ किया, उस बारे में भी बताया। तो नाज़रीन, अब इस ड्रामे की जो स्टोरी है वो कब स्टार्ट हुई, इस बारे में थोड़ा सा हम लोग बातचीत कर लेते हैं कि ड्रामे का आगाज़ किया है जी सबसे बड़े ड्रामाबाज हामिद मीर जाफ़र के खुद के शागिर्द, जिसका ड्रामा फ्लॉप हुआ, असद तूर नामी यूट्यूबर ने। इस घटिया, नीच और कमीने इंसान ने इस वारदात का इंकशाफ भी किया है। फिर इसने क्या किया कि अपने ग्रुप्स के साथ मिलकर, दोस्तों के साथ, इसने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। देखें जी, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हर किसी ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और ये लोग अफगान लोगों का साथ दे रहे हैं।
कैसे ये लोग हैं। अब बात करें अब हम लोग अगर अफ़गान हुकूमत की, तो अफ़गान हुकूमत ने ये सब चीज़ें देखने सुनने के बाद क्या किया, इस चीज़ को ऐलान जंग करार दे दिया। ऐलान जंग करार दे दिया यानी तालिबान से फारिग होकर अफ़गान हुकूमत जो है वो किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला कर सकती है। अब ये सब कुछ ऐन उस वक्त जब अफ़गान आर्मी तेज़ी से सरेंडर कर रही है। फिर सेकंड ये कि जो आर और एनडीएस का है वो अफ़गानिस्तान से टोटली तेज़ी से सफाया हो रहा है। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान का ओवरऑल जो स्टेक होल्डर है उसको एक पेज पे जमा कर दिया। और सबसे अहम बात कि वज़ीर आज़म ने उज़्बेकिस्तान में अशरफ गनी की फिर खूब क्लास ली। और नाज़रीन, क्लास लेनी भी बनती थी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इतनी तहकीकात करवाई कि इगवा किसने किया, क्या वजह थी, हुकूमत को बातें भी सुननी पड़ी। जब ये सारे के सारे हक़ाइक़ सामने आए तो अफ़गान सफ़ीर ने क्या किया, ये भाग निकले। अशरफ गनी ने इन लोगों को वापस बुलवाया। और ये बिल्कुल बात अच्छी नहीं थी कि जब रिपोर्ट्स अब तहकीकात की सामने आ रही हैं और ये लोग भागते जा रहे हैं। तो इससे यही शो होता है कि ये सारे का सारा ड्रामा इन लोगों का अपना रचाया हुआ है। खैर, इस हवाले से फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर को ये बात अच्छी नहीं लगी। इन्होंने काफ़ी खूब क्लास ली थी अशरफ गनी की और ये बिल्कुल इन लोगों ने ठीक किया। प्राइम मिनिस्टर का ये कदम जो है वो बिल्कुल अच्छा रहा कि अच्छी खासी इनकी की है। अब हम लोग अगर मज़ीद आगे बढ़ते चलें तो ये कहा जा सकता है कि ये जो नमक हराम लोग होते हैं ना, इन खबीसों को अच्छे तरीके से पता होता है कि इन लोगों ने अपनी बहन बेटियों को किस तरह यूज़ करना है। इस काम के ये माहिर लोग होते हैं। इन लोगों का वतीरा बन चुका है कि इन लोगों ने अपना मकसद, अपना मफाद निकालने के लिए अपनी बहन बेटियों को यूज़ करना है और यूज़ करवाना है। जैसा कि आपके सामने सब कुछ कि इन लोगों ने टोटली ड्रामा किया, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की, कितनी कोशिशें की। आखिर इसकी क्या वजह है कि जब भी कोई वारदात होती है तो इन नमक हरामों के जहन में ये बात आ जाती है कि इन लोगों ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। कितनी शर्म की बात है कि ये वो पाकिस्तान है जो हर मुश्किल घड़ी में हर मुल्क के साथ खड़ा हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं, अब भारत ने भी इस मामले पर काफ़ी बहस मुबासा किया, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी बातें की। लेकिन भारत को ये चीज़ याद होनी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर ने जब उनके पास कोविड के डेज चल रहे थे, काफ़ी सिचुएशन उनकी ख़राब निकली, तो प्राइम मिनिस्टर ने उनके लिए कितना अच्छा इक़दाम किया। लेकिन फिर भी ये लोग एहसान फरामोश निकलते हैं। हमेशा की तरह जो पाकिस्तान इनके लिए सब कुछ करता है उस पर पानी फेर देते हैं। हमेशा अपना मकसद निकालते हैं, अपना मफाद निकालते हैं और देन फिर मुल्क को बदनाम करने की, उसके स्टॉक को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ते। ये बहुत शर्म की बात है, शेम होनी चाहिए कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब अगर हम लोग दासो डैम की तरफ चले जाएं, मैं अफ़गान तालिबान के हवाले से, अफ़गान लोगों के हवाले से बात करूं। अब दासो डैम पर जो चाइनीज़ इंजीनियर्स की अलमनाक मौत हुई, ये लोग मारे गए, इस पर भी जो ये अफ़गान लोग हैं, इन लोगों ने काफ़ी वावेला करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर पोस्ट हैं, इतना वावेला किया, मतलब चाइनीज़ के काम को ये रोकना चाहते थे, लेकिन चाइनीज़ अपना ये काम जारी रखे हुए था। अब इस पे अफ़गान को हो गई शिकस्त। अब अफ़गान की शिकस्त और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनकी बदौलत, जिनकी टीम्स की बदौलत, अच्छे काम की बदौलत हम लोगों को ये पता चला कि ये इक़वा का सिर्फ एक ड्रामा था। बेसिकली पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश थी। जब ये चीज़ें अब खुल के सामने आई हैं तो अफ़गान में शिकस्त और प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म इमरान खान के एब्सोल्युटली नॉट के मुताबिक मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान और जो पाकिस्तानी कौम है, इनको ऐसे ड्रामों के लिए तैयार रहना चाहिए। अब उसकी वजह क्या है कि अफ़गान यानी अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं और जो काबुल परस्त लोग हैं, ये नमक हराम लोग हैं और अच्छे तरीके से अपने मफाद के लिए अपनी औरतों को यूज़ करवा देते हैं। ये इतने घटिया लोग हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने मतलब को निकालने के लिए। इसका तजुर्बा भी हम लोगों ने हासिल कर लिया।
तजुर्बा हासिल हम लोगों को हो गया है कबायली अजला से और बलोचिस्तान से। अब रह जाती है बात मोबाइल फ़ोन डाटा की। तो पुलिस के मुताबिक मोबाइल डाटा डिलीट है, व्हाट्सएप डिलीट, इंस्टाग्राम डिलीट, ट्विटर डिलीट। फुटेजेस भी हासिल हुई जब ये लड़की नहीं मानी कि इसका जो मोबाइल फ़ोन है अगवाकारों ने उसका डाटा डिलीट किया है। तो पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेजेस दिखाए तो इसने इंकशाफ किया कि हाँ नहीं डाटा डिलीट था, मोबाइल तो मेरे पास ही था, शायद मैं भूल गई होंगी घर में, ये वो मतलब कुछ भी मतलब लेम एक्सक्यूजेस। ठीक है, आप लेम एक्सक्यूजेस कह सकते हैं। फिर उसके अलावा अब उस मोबाइल डाटा का फॉरेंसिक तो होना ही होना है। ऑब्वियसली अब पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान की जो कौम है वो भी इस चीज़ को समझे, हमेशा हुकूमत को तनकीद का निशाना ना बनाए। ये हुकूमत की नहीं है कि हुकूमत जब एक ऑपोजिशन भी इस हवाले से बात कर रहा है कि हुकूमत ने अच्छा कदम नहीं किया, हुकूमत क्या अच्छा कदम करे जब लड़की के पास हर उसको सिक्योरिटी, उसको हर सहूलत फराहम थी, मुयस्सर थी, तो फिर लड़की ने टैक्सी यूज़ क्यों की? अब वो लड़की अपने ही बनाए हुए जाल में, ये लोगों का जब पोल खुल के सामने आ रही है तो ये लोग भाग निकले हैं। खैर, मोबाइल के डाटा का तो फॉरेंसिक होगा ही होगा और जो रिपोर्ट्स होंगी हम उनसे आपको आगाह भी करेंगे। तो देखते रहिए ये प्रोग्राम का बकिया हिस्सा। जब तक फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आती तो फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी, आपको फिर आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।